LIC की तरफ से एक नया म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है। इस म्यूचुअल फंड का नाम है LIC MF कंजम्पशन फंड। कंजम्पशन फंड क्यों जरूरी है, इस फंड को समझने से पहले हम इंडिया के कंजम्पशन को थोड़ा समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, इंडिया के कंजम्पशन की बात करें इस फंड को समझने से पहले कि 2-3 कंपनियां और है, जैसे फिर पिछले अभी 2-3 दिन 1-2 महीने के अंदर बहुत सारी कंपनियां ने कंजम्पशन फंड का NFO लाया। बीच में मोतीलाल ओसवाल भी लेके आई थी और 1-2 कंपनियां लेके आई कंजम्पशन फंड का म्यूचुअल फंड। तो कंजम्पशन फंड इतना जरूरी क्यों होते जा रहा है आने वाले टाइम में? इवन इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, एक 150 करोड़, ठीक है। उस पॉपुलेशन में कंजम्पशन कितना इंपॉर्टेंट है सेक्टर, वो आप मैं आपको बताने की ट्राई करूंगा कि अगर लग्जरी कार की बात करते हैं तो हर दिन 6 से 7 लग्जरी कार इंडिया में सेल होती है। हर दिन की बात कर रहा हूँ, वो भी लग्जरी, ऐसा नहीं ऑल्टो या मैं स्विफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। जो लग्जरी कार है 10 लाख के ऊपर की जो भी कारें हैं, ठीक है, वो 6 से 7 हर घंटे एवरी आवर इंडिया में सेल होती है। हर घंटे 6 से 7 लग्जरी कार इंडिया में सेल हो रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं लग्जरी अपार्टमेंट, जो घर है लग्जरी, कम से कम 4 करोड़ के ऊपर की जो प्राइस है, वो हर दिन 30 लग्जरी हाउस इंडिया में सेल होते हैं, जिसकी प्राइस 4 करोड़ के ऊपर है। उसके नीचे की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। जो 4 करोड़ के ऊपर की जो प्राइस है, वो हर दिन 30 घर सेल होते हैं। उसके बाद आते थे हम एयर ट्रैवल के ऊपर, के एयर से लोग कितने जाते हैं। तो एवरी डे की बात करें तो 6 लाख इंडियन बाय एयर ट्रैवल करते हैं, एरोप्लेन के थ्रू। इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, 6 लाख हर दिन ट्रैवल होता है। अगर मोबाइल की बात करें तो हर दिन 5 से 6 लाख मोबाइल फोन इंडिया में हर दिन बाय होता है। हर दिन की बात कर रहा हूँ, एक दिन में 5 से 6 लाख सेलफोन बाय हो रहा है हमारे देश के अंदर। UPI ट्रांजेक्शन की बात कर लेते हैं तो 90,000 करोड़ डेली ट्रांजेक्शन हो रहा है UPI के थ्रू, जो भीम या हम गूगल पे या फोन पे जो UPI यूज करते हैं उसके थ्रू। डेटा की बात कर रहे थे, जो डेली बेस पे हम डेटा यूज करते हैं, 580 मिलियन गीगाबाइट डेली यूज करते हैं हम इंडियन। 580 मिलियन गीगाबाइट एवरी डे हम यूज करते हैं, ये डेटा की बात हो गई। मोटरसाइकिल की बात कर रहे थे, 2 व्हीलर 49,000, मतलब 49,000 2 व्हीलर हर दिन हम सेल हो रहा है इंडिया के अंदर। उसके बाद गोल्ड परचेस की बात कर लेते हैं, 2024 का आंकड़ा है कि 5,68,000 किलो हमने गोल्ड परचेस किया है 2024 के अंदर। तो ये कंजम्पशन का डेटा है। 140 करोड़ की आबादी, 150 करोड़ की आबादी, हर चीज इनको चाहिए। आप सुबह से उठेंगे तो टूथपेस्ट चाहिए, आप गाड़ी लेके जाएंगे तो पेट्रोल चाहिए, गाड़ी आप यूज कर रहे हैं या कार यूज कर रहे हैं, साइकिल यूज करेंगे या XYZ, घर के अंदर आप कलर देख लीजिए, कलर यूज होगा, टेलीविजन, फैन, AC, हर चीज कंजम्पशन के प्रोडक्ट है। आप सुबह से लेकर शाम तक हर चीज में कंजम्पशन आ रहा है, तो इसलिए हर कंपनी अभी कंजम्पशन का प्रोडक्ट लेके आ रही है। उसके ऊपर से अभी जो GST कम हुआ है, काफी सारे कंजम्पशन जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर GST कम हुआ है, इसकी वजह से भी उसके डिमांड बढ़ रहे हैं। तो ये तो हो गए बेसिक के हमें कंजम्पशन फंड क्यों लाना पड़ रहा है और क्या इसका स्कोप है कंजम्पशन फंड का। अब फंड ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, तो इस फंड का ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बढ़ाकर देना, कि अगर आप 5 से 6 साल, क्योंकि ये थीमेटिकल फंड है, एक थीम के ऊपर बेस है कंजम्पशन के ऊपर, तो कम से कम 5 से 7 साल का नजरिया आप रखेंगे तब आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा पैसा ये फंड बना के देगा। तो फंड का ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म में आपका कैपिटल एप्रिसिएशन करके देना। यहाँ पे बात कर लेते हैं फंड मैनेजर की, क्योंकि इस फंड के अंदर फंड मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुमित भटनागर और करण दोषी, ये 2 फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज करेंगे। फंड की बात कर लेते हैं एग्जिट लोड की, तो देखिए एंट्री लोड कुछ नहीं है, एग्जिट लोड अगर आप 90 दिन तक फंड को रखते हैं उसके बाद बेचते हैं तो यहाँ पे कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। 90 दिन के अगर पहले बेच देते हैं तो 1% का यहाँ एग्जिट लोड है आपका। मिनिमम एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है NFO में वो 5,000 कर सकते हैं और SIP आप 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं। ऑप्शन की बात कर लेते हैं, प्लान और ऑप्शन की, तो आप डायरेक्ट प्लान में जा सकते हैं या आप ग्रोथ प्लान में जा सकते हैं, दोनों ऑप्शन यहाँ पे है। आप डिविडेंड प्लान भी ले सकते हैं और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान भी आप ले सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद बेंचमार्क की बात करें तो बेंचमार्क
के अंदर निफ्टी इंडिया कंजम्पशन टोटल इंडेक्स फंड है, वो इसका बेंचमार्क है। स्कीम अगर रिस्कोमीटर की बात करें तो ये वेरी हाई, बहुत हाई रिस्क फंड है। ओपन की बात करें तो ये 31 अक्टूबर को ओपन हो गया है और ये 14 नवंबर को ये फंड क्लोज होगा। ठीक है, तो ये तो रहा कि फंड के बारे में डिटेल। अब मेरा ओपिनियन क्या है इस फंड को लेके। देखिए, कंजम्पशन आने वाले टाइम में काफ़ी बढ़ेगा। जिस तरह से लाइफस्टाइल सुधर रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, उस तरह से आने वाले टाइम में कंजम्पशन बढ़ेगा। पहले देखिए, पहले सिर्फ लड़के ही कमाते थे, यानी मर्द ही कमाते हैं, अब औरतें भी कमाती हैं। और जब एक आदमी और औरत जब दोनों कमाते हैं तो जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा वो आप कंजम्पशन के ऊपर ही खर्चा करेंगे। सपोज करिए कि आप 3 रोटी खाते हैं, ठीक है, तो आज आपकी सैलरी है तो आप 3 रोटी खा रहे हैं। अगर आपकी सैलरी 1 लाख होगा तो भी आप 3 रोटी खाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐड हो जाए, पर इतना भी ऐड नहीं करेंगे कि आप 50,000 का जो कंजम्पशन कर रहे हैं वो 1 लाख पे वो बढ़ के वो जो खाने में आपका 5-10 हज़ार खर्चा हो रहा है वो 30-40 हज़ार, ऐसा नहीं होगा। जो रोटी सब्जी दाल भात जो हम खा रहे हैं वही खाएंगे, वो जो बेसिक नीड है हमारा वही रहेगा। उसके ऊपर जो पैसा बचेगा वो हम मौज शौक की चीज़ों में यूज़ करेंगे। एक गाड़ी है तो हम दूसरी गाड़ी लेंगे, अगर हम नॉर्मल गाड़ी चलाते हैं तो लग्जरी गाड़ी के ऊपर जाएंगे, अगर हम नॉर्मल फ़ोन ले रहे हैं तो लग्जरी फ़ोन लेंगे। इस तरह से हमारे जो बाकी सेविंग के बाद जो पैसा बचता है उसे हम यूज़ करेंगे, परचेस करेंगे अलग अलग चीज़ें। और जब हम उस चीज़ों को कंज्यूम करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सेक्टर बूम करेगा यहाँ से। तो अगर आपके पास, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि 5 से 7 साल का अगर पैसा हो तो बेशक आपके पोर्टफोलियो में 5 से 10% कंजम्पशन फंड होना ही चाहिए। अगर ऑलरेडी कोई फंड है तो फिर इसको अवॉइड करिए। अगर नहीं है आपके फंड के अंदर, आपके पोर्टफोलियो में, तो 5 से 10% आप पोर्टफोलियो के अंदर कंजम्पशन फंड रख सकते हैं। 5 से 10% का मतलब है कि अगर आपका 100 रुपये का पोर्टफोलियो है तो आप 5 रुपया से 10 रुपये आपके सहूलत के हिसाब से आप इस फंड के अंदर डाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।